पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख में विलक्षण होता है। और ये देखिएगा, अभी मैं पूरा मेला जो है भ्रमण करके आ रहा हूँ, कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी जो है पंडाल सुरक्षित बचा हो। सब नीचे धराशायी हो चुके, बिना खोले ही खुल गए और समय से पूर्व। खैर, ये तो जो है प्रकोप आते हैं और हम लोगों की एक मान्यता है संत महात्माओं की, अगर कुंभ में इस तरह के भूचाल न आए तो हम लोग जो है उसको पूर्ण नहीं मानते। उसमें अधूरापन ही एहसास होता है कि सुखों में रह करके और दुख का अनुभव न किया, लेकिन ये दुख नहीं, ये भी सुख है। भगवान हमको जो है घड़ी घड़ी याद कराने के लिए, हमको चिंतन कराने के लिए सब क्रियाएं संपन्न करते हैं। ये तो जो है कुंभ की लीला है। नासिक के कुंभ में तो जो है इतना विलक्षण स्वरूप सामने उपस्थित हुआ था कि कितने लोगों की तो है हाथ पांव क्या क्या कट गए थे, क्योंकि टीन लगी होती है, टीन उड़ करके आती है, तलवार का काम करती है एकदम। हमारे यहाँ भी रात को जो है अगर कोई उधर रहा होता तो तीन के टुकड़े कहाँ से उड़ करके आए हैं, हो सकता है पड़े उसकी रही हो कहीं हो। तो ये सारी स्थितियाँ बड़ी जो है गंभीर हो जाती हैं। और जो भी यहाँ उपस्थित सभी जो है कल्पवासियों को कष्ट अनुभव हुआ ही होगा, तो उस कष्ट को कष्ट न सहन करके सुख में जो है प्रवृत्त करें
और हमारे व्यास जी की जय श्री मुखारविंद से जो आनंदा अनुभूति हो रही है, मैंने शुरू दिन ही अनुभव किया था आपकी वाणी का। उगता हुआ यह सूरज जितना आनंदित होता है और सुंदर होता है, वही मैंने अनुभव किया कि यह वाणी कितनी ओतप्रोत है और कितना अच्छा एक वक्तव्य है आपकी वाणी का। वो सुनकर के हम गदगद हो रहे थे। मतलब ये सब अपना अभ्यास, अध्ययन। अभी एक कथा जो है आश्रम पर चल रही थी, उनकी वाणी भी जो है सुनने को मिला थोड़ा समय। तो ये सब जो है, अगर हम लोग अपनी वाणी को मुखरित करने के लिए थोड़ा सा इस बार का जो है ध्यान दें कि केवल अपनी आस्था रोजी से न जुड़ करके पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, भक्तों को हम क्या दे सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, और तो कुछ नहीं है। और वाणी से ही लोगों को जो है हम जनता को, भक्तों को कुछ उनके कल्याणार्थ कर सकते हैं। केवल रोटी रोजी से जो लोग जुड़ जाते हैं वो इसका गलत उपयोग करते हैं। भागवत धर्म का जो है अभी आपके मुखारविंद से जो है सुनने को मिलेगा। भागवत धर्म का कितना बड़ा रूपण है, और उसका अनुभव करके उनको अपने जो है अनुसरण रह करके उसका जो है पालन करना। ये तो दैविक प्रकोपों के कारण जो है थोड़ा सा अव्यवस्थाएं हो रही हैं। अव्यवस्थाओं को न देखते हुए उसमें जो है जो भी कुछ वाणी से जो है मिल रहा है सुनने के लिए, उसको जो है हृदयंगम करते हुए, उसका जो है अनुभव करते हुए अपने जो है जीवन में उतारना चाहिए। केवल सुनने के लिए आनंदित ही नहीं रहिए, उसका जो है जीवन में उसका अनुभव और उसको अपने जो है क्रियाओं में जो है लाना चाहिए। जी, भगवान की भक्ति, भगवान की जो है गुणगान। जीव जो है 24 घंटे कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। हमारी तो नवदा भक्तियों में जो है कितना सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उसके साथ साथ सुबह से शाम तक जब तक जीव जगता है और उस शयन में जाता है, भगवान की क्रियाओं के साथ में जो अपनी भी उन क्रियाओं को संलग्न रहना चाहिए। जप और तप कौन सा? जब तो यह हो गया भजन, नाम स्मरण। तप की साधनाएं जो है जीव को जो है अपने, जैसे आजकल ये अभी आप लोगों को दुखानुभव हो रहा होगा, ये भी यही तप है जो कष्ट साध्य होता है। कष्ट तो है लेकिन साध्य है वो, उसको जो है तप में परिवर्तित करना चाहिए। क्योंकि सुखों में रह करके पूर्ण रूप से जो है भजन की क्रिया संपन्न नहीं होती। जब तक उसका दुखानुभव नहीं करेगा तो सुखानुभव नहीं हो सकता। और सुखानुभव जो है तभी होगा जब आप जो है किसी की शरणागति, चाहे भगवत शरणागति हो, संत शरणागति हो, किसी महापुरुष की शरणागति हो, इनमें ही जो है सुख का अनुभव होता है। ये सब जो है अभी सुनने को आपको मिलेगा। अभी तो जो है प्रसंग है, आज कल का विश्राम है ना, कल जो है भागवत का विश्राम होगा। जो सायंकाल की कथा चल रही है उसका विश्राम आज है, और जो आज की ये कथा श्रवण कर रहे हैं इसका विश्राम कल दोपहर में होगा। और कल ही जो है शाही परिक्रमा वृंदावन की संत महापुरुषों के जो है साथ में आप लोग करें और उसका भी आनंद लें। क्योंकि जो है वृंदावन की परिक्रमा तो हमारी जो है प्रमुख है, और ये जो है शाही स्नान तो हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन अब जो है महापुरुषों ने इसको संत स्नान में भी जो है शाही स्नान भी बना दिए। पहले हमारे वृंदावन की शाही परिक्रमा ही होती है, जो छत्र और चमर के साथ जो है संत महापुरुष चलते हैं, और कल उसका जो है
शाही परिक्रमा करने के बाद यह कुंभ का विश्राम हो जाएगा। 12 साल के लिए फिर इंतजार में रहेंगे, कौन अगला देखेगा कि नहीं देखेगा, ये प्रभु इच्छा। और आनंद से कल जो है वृंदावन की परिक्रमा करिए, कथा का श्रवण करिए। मैं बीच में से वाणी को विराम दूं। जय श्री राधे। श्री प्रणाम। तब आसन में बैठ के करूं कृष्ण गुणगान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल
श्री वृंदावन बिहारी लाल की राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा हरि जपित उत कितहु न डोल हरि जपित उत कितहु न डोल जन्म गवाता जो अनमोल जन्म गवाता जो अनमोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल ओ केशव माधव गोविंद बोल ये सब माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल ये सब माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल ये सब माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे प्रभु मंगल में पूर्ण ब्रह्म पदम परम पिता परम परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तटंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हम आप सब भक्त लोग मिलकर के माँ यमुना का पुलिन श्री धाम वृंदावन में बैठकर कथा सत्र का षष्ठम दिवस आरंभ करते हैं, छठवां दिन प्रारंभ करते हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी से अपना बहुमूल्य समय निकालकर सुदूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त धर्म रक्षक भाई बंधु एवं भक्तिमती माताओं बहनों को व्यासपीठ की तरफ से इस बालक की जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल का कथा प्रसंग बड़ा ही सुंदर रहा। इंद्र की पूजन को भगवान रुकवा देते हैं और इंद्र अपनी पूजन को ना होता हुआ देख क्रोधित हुआ। भयंकर जल वृष्टि की जिससे रक्षा करने के लिए भगवान ने गिरि को धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की जय। बाद में क्षमा याचना मांगने आया तो भगवान ने कहा है, हे मूर्ख इंद्र, तुमने मुझे कष्ट नहीं, मेरे कारण इन मेरे ब्रजवासियों को तुमने सताया है। मैं तुमने ऐसे सहज में माफ नहीं करूंगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि भगवान कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण।
इन्हें तनिक न बिसारी हो, मोहि नंद बाबा की आन। मेरे जीवन प्राण है मेरे ब्रजवासी, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं इनको कभी एक क्षण एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करता। इंद्र ने सोचा आज हमारी बात नहीं बनेगी, तो गोविंद गायों पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो आज सुरभि नामक गाय को आगे करके और इंद्र क्षमा याचना मांगने गया। अब आप लोग भी क्षमा कर दीजिए, कल से इंद्र बेचारा पड़ा है भगवान के चरणों में और क्रोध में आकर के पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन यहाँ पर कथाकार आस्वादन चल रहा है, तो यहाँ पर एक पांडाल के पर्दे को भी नहीं हटा पाया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष देख लीजिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कहते ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बैठे हो, कोई व्यवस्था बिगड़ी दिख रही है क्या? संपूर्ण रूप से पर्दा भी नीचे नहीं गिरा है। और कथा विश्राम में मैंने कल विश्राम के साथ यही निवेदन किया था कि इंद्र की पूजा तो रोक दी है, रात्रि काटना मुश्किल होगा, सावधान रहिएगा सभी लोग। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो 2 बजे तो रात में हम सब विश्राम कर रहे थे, और आज विगत 6 दिनों से जो हमारे आदरणीय आचार्य जी पूजन करवा रहे हैं, वो बेचारे चक्कू लेकर जब भयंकर हवा चली तो पांडाल के पर्दों को काट रहे थे कि हवा निकलती रहे तो पांडाल सुरक्षित बच जाएगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। गाय को आगे करके आज इंद्र क्षमा मांग रहा है कि मैंने जो भी भूल की है सारी रात भर, वो मुझको क्षमा किया जाए। सुरभि ने भी कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमोच्यता। हे कृष्ण महायोगिन, इंद्र से भूल हो गई, कृपा करके अगर इंद्र को नहीं तो इंद्र मुझे लेकर के आया है, तो मुझ पर आप अपनी कृपा करें। तो भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय, और किसके लिए? गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण्य हिताय, गायों के, ब्राह्मणों के, संतों के, भक्तों के हित के कारण ही भगवान का प्राकट्य होता है। तो गोविंद का तो प्राकट्य ही गायों के लिए हुआ, तत्क्षण प्रसन्न हो गए। तो गावो अग्रे इंद्रः स गोविंदः, एक साथ में गोविंद ने गाय और इंद्र पर कृपा करी, इसलिए भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से गिरिराज भगवान के पूजन की एक प्रश्न जागृत होता है कि जब इंद्र ने इतनी वृष्टि की तो आखिर इंद्र का जल कहां गया? सामवर्तक नाम के मेघों ने जल की वृष्टि की, जो बड़े विकराल मेघ होते हैं। तो गर्ग संहिता में कथा प्राप्त होती है
कि रामावतार में जानकी जी ने भोजन करवाया था अगस्त मुनि को माता जी। तो अगस्त मुनि ने इतना भोजन किया कि स्वयं जगत जननी लक्ष्मी माता सीता की रसोई खाली हो गई, रिद्धि सिद्धि आ गए, रसोई खाली होने लगी। तो राघवेंद्र सरकार ने चोरी से एक तुलसी का पत्ता रख दिया। अगर तुलसी का पत्ता नहीं लाते भगवान तो बीच भोजन में जानकी जी कहती है महाराज जल तो ग्रहण करो, भोजन के बीच में थोड़ा जल पीना चाहिए। तो अगस्त मुनि कहते हैं देवी जी बीच तो आने दो, और सारी रसोई खाली हो गई, बीच नहीं आया। तो आज भी प्रमाण है कि भंडारे भोगों में अगर आप तुलसी डालते हो तो उस अन्नपूर्णा की वृद्धि होती रहती है। 10 लोगों का भोजन बनाओगे, 15-20 आदमी भोजन करते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तुलसी रख दी राम जी ने, तो गर्गाचार्य जी को डकार आ गई, और नियम था कि अगर डकार आई मानो घंटी बज गई, पेट भर गया। तो सीता माता जल लेकर आगे बढ़ी। तो राम जी ने कहा घर में खाना तो बचा नहीं, खिलाने को जल कहां से पिलाओगे? यही वो बाबा हैं जिन्होंने 3 चुल्लू में 7 सागर पी गए। तो क्या करें? राघवेंद्र सरकार कहते हैं पूरे 1 युग तक आप प्यासे रहो, कृष्णावतार में मैं आऊंगा और गिरिराज को धारण करूंगा। जब इंद्र वृष्टि करेगा उस समय आप अपनी प्यास को बुझा लेना। तो वृष्टि का सारा जल कहां पर गया? श्री अगस्त मुनि जी के पेट में। बोले संत समाज की जय। भगवान ने जैसे ही गिरिराज को उठाया, सारे ग्वाल वाल आ गए कि लाला कन्हैया हम तो को अपनो सखा मानते, लेकिन आज पक्को भरोसो है गयो कि तू भगवान है। फिर भगवान ने सोचा अगर ये हमें भगवान मान लिए तो ले जाके अलमारी में रख देंगे और 2 अगरबत्ती चन्ना चिरौंजी का प्रसाद देंगे, बस हो गया। पूछने लगे लाला तेने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो? तो कहते हैं हमारे कान में बाबा ने हमारे कान में कह दी नहीं कि तू इन सबन की ताकत को चुरा ले। तो जैसे ही मैंने गिरिराज पर्वत उठाया और तुम सबरे मोमाऊ टकटकी लगाए के देख रहे, तभी मैंने सबकी ताकत को हरण कर लियो। सोई मनसुखा आगे आके बोलो अच्छा, तभी हम सोच रहे कि आजकल हम इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। अभी तक तो तू माखन चुरा, तो अब ताकत चुराए वो शुरू कर दियो। भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से गोवर्धन लीला बताई। ग्वाल वाल कहने लगे अगर तू वास्तव में भगवान है तो हमें तू अपने वैकुंठ के दर्शन क्यों ना करावे? लाला आज हमको दर्शन कराए दे। भगवान ने कहा जिनको जिनको वैकुंठ के दर्शन करना हो चलो हमारे साथ। और ऐसा संतों का कहना है कि रंगजी मंदिर के पास जो ब्रह्म कुंड है वहां पर सारे ब्रजवासी स्नान करने के लिए अंदर तो गए, लेकिन सब ब्रजवासी प्रकट हो गए वैकुंठ में जाकर। अब सब आपस में खड़े बात कर रहे हैं भैया कन्हैया कहाँ है हमारो। देख रहे हैं कि पूरे वैकुंठ में किसी के 4-4 सर हैं, तो किसी के 3-3 आंख हैं, किसी के 4-4 हाथ हैं, और सब निरंतर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो किसी ने कह दिया सावधान, यहां से आगे किसी को प्रवेश नहीं है। आपस में ब्रजवासी कहने लग गए भैया हमारो कन्हैया तो दिखे ना है, और यहाँ तो कोई काईते राम रामऊ ना कर रहे हो, जा से अच्छो तो हमारो ब्रज धाम ही है। सोई एक ब्रजवासी की नजर पड़ गई, अरे देख वो हमारो कन्हैया शेष नांग के ऊपर सो रहे हो। आगे बढ़वे लग गए भगवान के पास जावे को, अरे भैया कन्हैया मैं हूं आ जाऊं नेक तेरे सांप के पास।
तभी पार्षदों ने हाथ दिखा करके रोक दिया। यहां से आगे तो नारद जी का भी प्रवेश नहीं है, आप लोग कैसे पहुंचोगे? तो सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके मन में विचार करने लगे कि हे भैया कन्हैया, जा वैकुंठ में हम तेरे दर्शन ना कर सकें, जा वैकुंठ में हम तेरे पास ना आ सकें, जा वैकुंठ में हम तेरे चरणन ना छू सकें, जा वैकुंठ में हम तेरे संग में बैठ के खा ना सकें, वो वैकुंठ हमारे किस काम का? सा खेलती खाद्यति सा सखा, हम तो साथ में रहने खाने खेलने वाले सखा हैं, या वैकुंठ ते अच्छो तो हमारो वृंदावन धाम ही है। ठुकरा दिया वैकुंठ धाम को वृंदावन के आगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं है। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ए भैया कन्हैया, वृंदावन में तो हम तेरे दर्शनों करें तो संग खेलें, और लड़ाई बात जाए तो तुम्हें मारू दे दें, या के मारे तुम्हें वृंदावन ले चल। और जोर से जयकारा लगा दी। जयकारा लगाते ही सारे के सारे ब्रजवासी वृंदावन में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी वृंदावन में प्रकट हुए। एक दिन एकादशी का व्रत नंद बाबा रखते हैं। अर्धरात्रि को ही उठे और मां यमुना में नहाने चले गए कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दना स्नातुं नन्दस्य कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशा। अर्धरात्रि को ही उठ करके चले आए। उनको लगा कि प्रातः कालीन हो गई और 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त के पहले जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव लोग इत्यादि सब सोते हैं, विश्राम करते हैं। बाबा आधी रात में यमुना जी में स्नान करने आए तो वरुण लोग के द्वारपाल पकड़ करके ले गए और बंदी बना लिया। तो भगवान छुड़ाने गए तो लंबी लंबी दंडवत देने लग गए वरुण इत्यादि। बाबा कह रहे हैं कि छोरा की तो बड़ी पूजा है रही है और छोरा के पिताजी को बंदी बनाए के कोने में डाल दियो। वरुण जी ने कहा महाराज आज अचानक आपका वरुण लोक आना कैसे हुआ? भगवान ने कहा आपने हमारे पिताजी को बंदी बना रखा है। क्षमा याचना मांगी वरुण ने और छोड़ दिया। गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजन करके और एक ही वरदान मांगा था कि नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। अब धीरे धीरे वृंदावन की लीला को स्थगित करने वाले हैं गोविंद। तो आज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अर्धरात्रि में ही मां यमुना के तट पर बैठ करके सुंदर बांसुरी का निनाद करने लगे। मां यमुना का किनारा शरद पूर्णिमा की संपूर्ण चांद वाली चांदनी रात्रि, बढ़िया सुंदर यमुना का कलरव, जल की सुंदर मीठी मीठी आवाज। आज भगवान अर्धरात्रि में आकर के ही मां यमुना के तट में विराजमान हो गए।
मन में इच्छा जागृत हुई कि आज क्यों ना मैं अपनी इन सखियों के साथ, गोपियों के साथ महारास रचाऊं। अधरोष्ठों पर अपनी बांसुरी को रख करके और उस बांसुरी को अधरामृत का रसा स्वादन कराने लगे, बांसुरी पर तान फूंकने लगे कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमाया मुपस्थिता। अपिता रात्रि भगवान, कि भगवान अपिता रात्रि। कैसी रात्रि है जहां पर आज भगवान बाहर आए? सरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की चांदनी, सुंदर चांद निकला है। सुंदर सुंदर कुमुदनियां खिली हुई हैं और भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। तो ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियों के कान में आवाज गई बांसुरी की, तो प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि आज गोविंद मुझे बुला रहे हैं। राधा के कान में आवाज गई, श्यामाजू ने सोचा कि आज हमको गोविंद पुकार रहे हैं। तो वहीं ललिता को लग रहा है कि आज मुझे विशेष रूप से बुला रहे हैं। तो विशाखा तैयार हो गई जाने के लिए कि आज गोविंद ने बांसुरी में केवल मेरा ही नाम लिया। सारी गोपी घर से निकल निकल करके जाने लगी। तो एक गोपी के पति ने पूछ लिया, कहां जा रही है? तो गोपी कहती हैं कि आज श्याम सुंदर ने बांसुरी का निनाद किया है, वो यमुना का कलरव, बांसुरी के स्वर मेरे कानों पर गूंज रहे हैं, मैं गोविंद के दर्शन करने को जा रही हूं। पति ने मना कर दिया, अर्धरात्रि में जंगल में जाना उचित नहीं है, कहीं कोई जानवर मिल गया तो तेरा नाश्ता कर लेगा, अथवा अकेली स्त्री को रात्रि कालीन में घर से जाना सही नहीं है। ले जाकर के गेट के अंदर, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से सांकर चढ़ा दी। मन में विचार करने लगी कि इस फोटो रूपी पति के पास रहकर आज परम पति, परम पिता परमेश्वर बुला रहा है, उसके पास जाने से हमें बंधन हो रहा है। इसके कारण, इस शरीर के कारण मुझे बंधन मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूं। और रोम के अंदर बैठे बैठे वो प्राणायाम खींचा कि ब्रह्मांड को चीरकर गोपी बाहर प्रकट हो गई और सबसे पहले जाकर के भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी सायंकालीन, तो जैसे ही कानों में बांसुरी का निनाद पहुंचा तो आंखन में लगाए हुए वाली चीज को होठन पे लगाए लियो, और होठन पे लगाए हुए वाली लिपस्टिक लाली को आंखन में पोत लियो। वस्त्रन को भानना है, ऊपर के वस्त्रन ने नीचे और नीचे के वस्त्रन को ऊपर धारण कर लियो। एक विहंगम स्वरूप बना लिया गोपियों ने। और आज यूथ का यूथ, झुंड का झुंड मां यमुना के तट की तरफ गोपियां भाग रही हैं। भगवान ने देखा सारी गोपियां हमारे पास आ गई, तो हाथ जोड़कर गोविंद कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्। क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ, हे ब्रज की गोपियों, आपका मां यमुना के किनारे
स्वागत है। लेकिन एक बात तो बताओ, हे प्रिय, प्रियम किम करवाणी वा। महाराज की कथा है, समय कम है, लेकिन प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दृष्टि डालने का प्रयास रहे हमारा। बाकी की अन्य कथाओं को संक्षेप में स्पर्श करेंगे, क्योंकि रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है, और प्राण में हृदय में ध्यान नहीं दिया तो सारा शरीर बेकार है। आनंद की कथा है, प्रेम की कथा है, और अभी तक तो चली है लड्डुओं की, अब अश्रुओं की कथा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। किम करवाणी वा। किस कारण से आज आप लोग यूथ का यूथ दौड़ी चली आ रही हो। ब्रजस्यानमयो कश्चिद। कदाचित ब्रज में कोई आपदा तो नहीं आ गई, कोई परेशानी तो नहीं आई, कहीं दावाग्नि तो नहीं लग गई, कहीं कोई राक्षस ने कंस के आक्रमण तो नहीं कर दिया। हे गोपियों, ब्रूता बताओ गमन आने का कारणम। ब्रूता गमन कारणम, आने का अचानक क्या कारण है। गोपियों की क्या स्थिति कर दी भगवान ने पता है। आपको निमंत्रण कार्ड दे दे कोई, और आप उनके यहाँ पर निमंत्रण में पहुंचे तो आपसे प्रश्न कर दिया जाए और कैसे आना हुआ आज अचानक हमारे घर में, किस कारण से आप हमारे घर में आए हो, तो प्रश्न उल्टा है ना। हाँ या ना। एक तो आपने निमंत्रण दिया और फिर घर में बुलाने के बाद पूछते हो कि आने का कारण क्या है। तो गोपियां कहती है, तो आपने बांसुरी बजा करके हमको बुलाया, फिर पूछते हो कि आने का कारण क्या है। जैसे ही प्रश्न कर दिया तो सारी गोपियों का सर नीचे हो गया, और आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सारी गोपियां अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुदेड़ रही हैं। भगवान सभी गोपियों को देख करके थोड़ा सा व्यंग करते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। अचानक आपके मन में उत्कंठा जागृत हुई होगी कि क्यों ना मैं आज वन के और चांदनी के, मां यमुना के एक साथ में दर्शन कर लूं। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करगंजितम। दृष्टम वनम, वन को देखने की, कुसुमितम, छोटे छोटे खिले हुए पुष्पों को देखने की, राकेश, रात का राजा कौन है। राकेश, चंद्रमा। रात्रि के राजा के दर्शन करने के मन में इच्छा जागृत हुई होगी। तो यमुना नील लीलैल जत्तरु पल्लव शोभितम। शोभा को निरखने आई होंगी आप। तो गोपियों ने सिर हिला दिया। हाँ, अच्छा, तो फिर क्यों आना हुआ। कहीं पति देव से एक साथ सभी का झगड़ा तो नहीं हो गया। और अगर झगड़ा भी हुआ है तो सखियों, तुम इस समय में घर को छोड़ करके आई हो, ये सही नहीं किया, गलत किया है। भगवान ज्ञान पे ज्ञान दागे जा रहे हैं गोपियों को बुला करके, और कहते हैं, पति कैसा भी हो, जिस हाल में आप छोड़ करके आई हो, शास्त्र संबंध नीति ये नहीं है कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड्यो रोग्य धनो पति स्थिर भीर नहातव्यो लोके सुभिर पात की। कुंज बिहारी भैया माइक वाले, हम आपके बिना नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप कुंज बिहारी हो। और
बिहारी जी के अलावा दुनिया चल ही नहीं सकती, तो कृपा करके आप हमारे सामने ही बैठे, हम आपको देखते रहें, आप हमें देखते रहें, तो ये 2 दिन का आयोजन जो और है शेष है, ये भी प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। पति कैसा भी हो, कौन कह रहा है? भगवान। दुःशीलो, शील स्वभाव का नहीं हो, क्रोधी हो, लड़ाई करता हो, मारता हो, लेकिन रात्रि कालीन उसको भी छोड़ करके आना अपराध है। दुर्भाग्यो, दुर्भागी हो, भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा हो, जहां भी प्रयास करे विफल ही हो रहा हो, ऐसे पति को भी रात्रि कालीन छोड़ करके आना सही नहीं है। वृद्धो, ज्यादा बुजुर्ग हो गया हो तो उससे सेवा से बच करके भी भाग कर आना उचित नहीं है। जड़ो, मूर्ख हो, जड़ बुद्धि का हो, उसको भी रात्रिकालीन छोड़कर आना उचित नहीं है। रोग्यो, रोगी हो, कोढ़ का रोग आ गया हो, पर उसको भी रात्रिकालीन छोड़कर आना उचित नहीं है। धनो पिवा, धन नहीं कमाता हो, फालतू घर में पड़ा रहता हो, उसको भी इस हाल में ऐसे छोड़कर आना उचित नहीं है, क्योंकि पति परमेश्वर है और इस प्रकार छोड़ना ये शास्त्र संबंध नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। गोपियों ने बहुत देर तक भगवान के ज्ञान को सुना और बाद में एक प्रश्न कर दिया गोपियों ने भगवान से कि चित्तम सुखे न भवता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्यसत्युत्यकरा वपि ग्रहीयकृत्ये पादौ पदं नाचलतस्य तस्य तव। हे गोविंद, एक बात बताओ आप, और बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान दीजिएगा कि एक कन्या का जब विवाह होता है तो वो ससुराल किसके सहारे आती है? पति देव के। उसका इष्ट कौन होता है? पति। जय हो। हमारे और आपके मध्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंडी डायरेक्टर, पूर्व मंडी डायरेक्टर श्रीमती सविता उपाध्याय एवं सुधीर उपाध्याय जी मध्य प्रदेश भोपाल से पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और अब तक तो हमें यही बताया गया कि हम नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अकस्मात आपने यहाँ पर दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं चाहूंगा कि आप भक्तजन मंच पर आएं और व्यास जी से आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधे, श्री श्याम। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा।
आइए प्रसंग में। कहां कथा चल रही थी? ये देखिए, रास पंचाध्यायी प्राण की कथा है और पंजब प्राण वायु होते हैं, और भागवत जी में भी 5 अध्याय में ही रास की कथा आई है। अब यहीं पर जानकारी मिल जाएगी, आप सुन रहे हैं ध्यान से या नहीं। कहां पर कथा चल रही है? कंसवध में। गोपियां भगवान, अभी तक तो भगवान ने प्रश्न किए, अब गोपियों ने एक प्रश्न दाग दिया गोविंद के सामने। एक बात बताओ, कन्या विवाह करके किसके सहारे आती है? भगवान ने कहा पति के। तो एक सुंदर दृष्टांत दिया कि जब कन्या विवाह करके ससुराल आई तो उसका पति अपने देश से बाहर कहीं नौकरी करता था। अकस्मात फोन आ गया और उसको नौकरी में जाना पड़ा विवाह के बाद। लेकिन जिसके साथ विवाह हुआ वो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो थोड़ा उदास हो गई और कहने लगी आप वापस कब आओगे? तो तारीख बताया कि ठीक 30 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा। लड़की बहू कहने लगी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे तारीख नहीं पता। तो एक कील लेकर उसके पति ने दीवार में 30 लाइनें बना दी और कह दिया कि प्रत्येक लाइन को प्रातःकालीन जग करके जब उठना, एक लाइन को मिटा देना, और जिस दिन आपने आखिरी लाइन मिटा दी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। एक अपना प्रतिबिंब दे दिए कि मैं आपके दर्शन के बिना जल भी ग्रहण नहीं करती हूं, तो फोटो पास में रख ली। अब तो पहला दिन बीता, पहली लाइन मिटाई, ऐसे दूसरा दिन दूसरी लाइन। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे जैसे लाइनों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसे ऐसे प्रिया को प्रियतम से मिलने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। और एक दिन प्रातःकालीन की बात है, उठ करके लाइन को मिटाया और हाथ में फोटो लेकर के दर्शन कर रही थी कि बाहर से आवाज आई, प्रिय दरवाजा खोलो। उसका पति आ चुका है। तो गोपियां कहती हैं हे गोविंद अब बताओ, वो दरवाजा खोल करके पति के पास जाए या जो हाथ में फोटो है उसके दर्शन करें? तो भगवान ने कह दिया जब साक्षात पति देव ही आ गए तो फोटो का क्या करना है, दौड़ करके जाए और दरवाजे को खोले। तो जोर जोर से गोपियां हंस पड़ी, मिल गया उत्तर। भगवान ने कहा क्या उत्तर मिला भाई? कहती हैं ऐसे वर को क्या वरों जो जन्म में मर जाए। ये फोटो रूपी पति हैं जो, जिनका भी आप उपदेश दे रहे थे कि छोड़कर नहीं आना चाहिए। संसार में दो ही होते हैं, एक जीवात्मा दूसरी परमात्मा। तो जीवात्मा स्त्रीलिंग और परमात्मा पुल्लिंग। तो प्रत्येक प्राणी के अंदर जीवात्मा निवास कर रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। परमात्मा पुल्लिंग तो केवल इस संसार में एक ही है। तो हम सबके पति तो आप हो, और जब आज प्रत्यक्ष पति मिल गया तो उन फोटो रूपी पतियों के पास बैठ करके क्या करेंगे? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से जब गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया तो भगवान कुछ बोल नहीं पाए, और गोपियां प्रसन्न होकर के कहती हैं कि अब हम सभी लोग मिलकर के इस चांदनी में सुंदर सा भव्य सा रास करेंगे। प्रकट हो गए कामदेव जी महाराज और कहने लगे कि महाराज हमने बहुत सारे योद्धाओं को परास्त किया है, नारद जैसे तपस्वी को हमने परास्त कर दिया, शंकर जैसे तपस्वी को मोहिनी स्वरूप का धारण करते ही परास्त कर दिया, बारी है आपकी। भगवान ने कहा एक बात बताओ, कहां का युद्ध करोगे? किले का युद्ध करोगे या मैदान का?
कामदेव कहते हैं किले के युद्ध तो हमने बहुत जीते हैं, आपसे मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कह दिया आज इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में कामनाओं को सिद्ध करने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। ब्रज की सारी गोपियाएं हैं, सुंदर चांदनी रात्रि है। कामदेव, अगर तुमने लेस मात्र भी मेरे अंदर कामना जागृत कर दी, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुमको हमारे यहाँ पर बेटा बन करके आना होगा। कामदेव परास्त हो गया रास में, तो भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और कहा तुम पूरे रास का दर्शन करो, और जब हमारा विवाह होगा तो प्रथम पुत्र के रूप में हमारे घर आओगे। बोले रास बिहारी सरकार की जय। बढ़िया सुंदर सा रास प्रारंभ हुआ। बीच में भगवान खड़े हैं, सुंदर बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। किनारे किनारे गोपियां गोल गोल चक्कर काट रही हैं। भगवान भी नाचने लग गए, तो गोपियों के मन में लेस मात्र अभिमान जागृत हो गया। विचार करने लगे, शेष महेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताही हम अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वारे हम गोपी कितनी सुंदर हैं हम, जो कि हमारे सबके बीच में दुनिया को नचाने वाला आज स्वतः ही नाच रहा है। भगवान को समझ आया कि आज गोपियों को अभिमान आ गया, ईगो आया। तो परमात्मा कहते हैं जहां आया ईगो वहां से आई गो। अभिमान मेरा भोजन है और मैं घमंड के पास कभी नहीं रहता हूं। चलती हुई रास में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और भगवान उस रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए। समय बदला, राग बदली, सारे जंगल के अंदर विरह छा गया। गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। हे गोविंद, कहां चले गए आप हमें छोड़कर? एक एक कोने में सारी गोपियां ढूंढने लगी, तो देखा कि गोविंद के चरण चिन्ह बने हैं, लेकिन छोटे छोटे चरण और किसी अलग से सखी के बने हुए हैं। सारी गोपी आपस में देखने लगी कौन सी गई है। तो भागवत जी के श्लोक में नाम तो नहीं लिया, लेकिन कोई ऐसा श्लोक भी नहीं बचा हो जिसमें स्पर्श नहीं किया हो नाम के शब्द को। कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यमनद्रा। अनया राधिको नूनम, आराधिको नूनम, इशारा करते हैं कि सारी गोपियों के मध्य से राधा रानी भी अंतर ध्यान है। आज तो ये स्थिति हो गई, जो रामावतार में सीता हरण के बाद राघवेंद्र सरकार वन वन भटक रहे हैं और प्रत्येक जीव से पूछते हैं। बाबा ने कहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
खग कौवे से, मृग हिरण से, जो मिलता है उससे ही प्रश्न करते हैं। तो आज यही स्थिति गोपियों की हो गई। सारी गोपियां झुंड के झुंड भगवान को ढूंढ रही हैं। तो एक जगह पे देखा कि बड़ी सुंदर हरी हरी घास है। तो दुहाई देती हैं भगवान की कि हे वसुंधरे, जिस समय वामन भगवान ने अवतार ग्रहण किया था तो तुम्हारे ऊपर कृपा की थी, तुमको दर्शन दिया था, अपने चरण स्पर्श का लाभ दिया था। आज हम उनके बिन विरह में तड़प रही हैं, क्या हमारा साथ नहीं दोगी आप? कोई उत्तर नहीं आया। आगे बढ़ी, एक सुंदर सा तुलसी का पौधा लगा हुआ है। प्रश्न कर दिया, हे वृंदे, भगवान तो तुम्हारे कारण ही इस वन में वृंदावन में रह रहे हैं, क्या तुम हमारे चिंता का हरण नहीं करोगी? हमें गोविंद का पता नहीं बताओगी? तो एक जोर का हवा आया और तुलसी का पौधा हिल गया। तो दूसरी गोपी आकर के कहती, अरे बहन, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी? ये तो आज बड़ी प्रसन्न हो रही होगी कि रोज भगवान के साथ घूमती थी, आज विरह मिला है।